अधूरा नहीं। और ये काम करता है। आपको शायद मेरी उम्र मालूम नहीं है, कोई बता सकते हैं? मैं 67 साल पूरे कर चुका हूं और पिछले 44 साल से काम कर रहा हूं। एक किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी खेती करते थे, मैंने सीए किया, प्रैक्टिस करी और 39 साल से ये कंपनी चला रहा हूं। ये सब गुण आप में भी हैं, छुपे हुए हैं। उभारिए। जैसे मैं करोड़ों के सपने देखता हूं, आप भी देखिए और अपने सपने पूरे कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जब मैं आया तो कार्यक्रम के आरंभ में आपने फूलों से मेरा स्वागत किया, पुष्पों की माला पहनाई। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो पुष्पों की माला आपने मेरे गले में डाली, उसे मैं एक वरमाला के तौर पर देखता हूं। और ये जो वरमाला आपने मुझे पहनाई है, इस नाते से मैं आपके परिवार का एक सदस्य हो गया हूं। आरसीएम के परिवार अब मेरा परिवार भी है। और जितने भी वादे जिन लोगों को आज यहाँ पुरस्कृत किया गया और जितने भी यहाँ पर सज्जन पुरुष आए हैं, जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं, मैं ये वादा करता हूं कि उतनी ही मेहनत मैं भी करूंगा, ताकि जितने भी मापदंड लगाए गए हैं, वो चाहे 2500 के हों, 1000 के हों, 2000 के हों, उन सब में मेरा योगदान रहेगा। और जब जब आप लोग चाहेंगे कि मैं उपस्थित हूं आपके सामने, मैं अवश्य यहां पर हाजिर हूं। बहुत सारी भूमिका लिख करके मुझे दी गई थी यहां आने से पहले कि इन बातों को लेकर के आप बोलिएगा यहाँ की जनता को। वो कागज है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि वो कागज मनोज जी के लिए बनाया गया था, वहां से गायब करके मेरे पास आ गया। फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे। मुझसे कहा गया था कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ शब्द आप बोल दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि किन शब्दों में आपको प्रोत्साहित करूं? सर आप एक बार जय आरसीएम बोल दीजिए। जय आरसीएम। और मैं यही कहने वाला था कि जो आपको प्रोत्साहित करने वाले हैं वो आपके सामने यहां मौजूद हैं, त्रिलोकचंद जी। ये जीते जागते उदाहरण हैं इस कंपनी के और जितने भी लोग इसके साथ संलग्न हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने, संघर्ष की बात की, एक विजन की बात की। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं विश्व में जो दूरदर्शी होते हैं, और मेरी नज़र में जो लोग दूरदर्शी होते हैं उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, उन्हें ईश्वर जैसा मानना चाहिए। हम और आप तो शायद नहीं देख पाएंगे कि कल क्या होगा, लेकिन इनकी नज़र में होता है और वो देख पाते हैं कि आगे आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं। तो इनको एक ईश्वर का दर्जा दिया जाता है और मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों को एक ईश्वर की तरह त्रिलोकचंद जी आपके सामने मिले हैं। यहाँ आने के बाद कुछ क्षण मैं उनके साथ यहाँ वेटिंग रूम में बिता रहा था और बहुत सारी बातें की हम दोनों ने।
और उन्होंने बात बताई कि कुछ संकट हुए उनके जीवन में। संकट हम सब के जीवन में होता है, और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि जब तक हर एक के जीवन में कोई दुख दर्द संकट नहीं आता, तब तक हमें पता नहीं चलता कि जब अच्छाई होती तो उसका मूल्य क्या होता है। और मैं इस बात को भी मानता रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आए जहां पर मुझे संघर्ष करना पड़ा। कई बार हताश होकर के मैं पूज्य बाबूजी से, जब वो जीवित थे, तो उनके सामने जाकर के कहता था कि बाबूजी जीवन में संघर्ष बड़ा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि बेटा, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और आप भी मान लीजिए कि आपके जीवन में प्रतिदिन प्रतिक्षण ये संघर्ष रहेगा, और आप लोगों को वादा करना पड़ेगा कि ये संघर्ष में आप लगे हैं, आगे भी आगे आप संघर्ष करते जाएंगे, ताकि जो भी कार्य आप उठाएं उसमें वो संघर्ष जो है वो नजर आए। जिस दिन लोग आपके संघर्ष को सम्मानित करेंगे, उस दिन आपका पदार्थ जो है वो ऊंचाइयों पर पहुंचा। माता पिता का सम्मान करना हमारी संस्कृति रही है भारत में, और हम सब हमेशा उनकी बातों को याद रखते हैं। कई बार बाबूजी से पूछता था कि मेहनत करने के लिए क्या करना चाहिए,